गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, का प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 8.2 के 7 क्वेश्चन दिए थे। आज हम करें क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसमें कह रहे हैं फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x में 3 का स्क्वायर वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग 3,0 and 4, ये कह रहे हैं कि एक तो कर्व गिवन है और एक मेरे पास दो लाइन जॉइनिंग पॉइंट है। इस कर्व की टेंजेंट और टेंजेंट है जो वो इस लाइन जॉइनिंग पॉइंट की टेंजेंट के पैरेलल है, तो हमको ये बताना है कि उस कर्व पे कौन से पॉइंट्स हैं। देखो सॉल्यूशन, the given curve is y equal to x minus 3 का स्क्वायर, ठीक है, and the line joining points are the line joining points are 3,0 and 4,1। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर y2 क्या है मेरा 1 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 3, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास जो स्लोप ऑफ लाइन आ गई उसका वो आ गई 1, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये मेरे पास गिवन कर रहा है, तो therefore dy by dx 2 आ गई x माइनस 3। अंदर वाला फंक्शन का करेंगे तो x का बन आ जाएगा, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये मेरे पास है dy by dx। अब देखो ये भी क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो इसको मैं लिख देता हूं स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्लोप ऑफ टेंजेंट is parallel to the line joining point 3,0 and 4,1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो किसके पैरेलल लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स के है, तो दैट इंप्लाइज देयर स्लोप मस्ट बी इक्वल। तो therefore slope must be equal। तो अब एक काम और भी कर सकते, इसको मैंने देता हूं m1 नाम और इसको मैंने देता हूं m2 नाम। तो मैंने ये कहा था कभी भी अगर इन केस दो स्लोप्स अगर पैरेलल है तो इसका मतलब दोनों की स्लोप इक्वल लेके चलेंगे, m1 इक्वल टू m2, ठीक है। देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूं बेटा, ठीक है। तो therefore m1 इक्वल टू m2। अब m1 की वैल्यू मेरे पास है 2 टाइम्स 2x minus 6 equal to 1, so that implies 2x equal to 7, so that implies x is equal to 7/2, ठीक है। x equal to 7/2 put in 1, तो y equal to 7/2 minus 3 का स्क्वायर, तो y equal to 2 3 जा 6, 7 में से 6 के देखो एलसीएम आ गया 2, 7 minus 6 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1/4। तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स होना कर्व आगे वो क्या आगे रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर x की वैल्यू 7/2, y की वैल्यू 1/4, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व लिख सकते हो, रिक्वायर्ड पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो, देखो रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व 7/2, 1/4। देखो बड़ा सिंपल था, हमारे को एक कर्व गिवन थी तो मैंने उसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाली उस कर्व से, तो मेरे पास है 2 टाइम्स x माइनस 3, एक मेरे पास है लाइन जॉइनिंग पॉइंट 30 and 4,1। देखो कोई भी लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स होना मेरे पास, जैसे मान लो एक लाइन है AB, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इस लाइन के कोऑर्डिनेट है x2 y2। बट 11th क्लास में बता था मैंने आपको कि स्लोप ऑफ AB क्या होती है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया, तो मैंने इसका नाम दिया m2 स्लोप का नाम। तो y2 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर है, ये x1 y1, ये x2 y2, तो 1 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 3, यहाँ से वैल्यू आ गई और यहाँ से जो स्लोप आई है वो m1 है। अपॉन क्वेश्चन करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो पैरेलल लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स है, तो देयर स्लोप मस्ट बी इक्वल। अगर स्लोप इक्वल तो m1 इक्वल टू m2, तो यहाँ से मैंने x वैल्यू निकाली, x वैल्यू जो स्टूडेंट कर दिया
है पुट इन 1 में, वहां से मेरे पास y की वैल्यू आ गई। तो रिक्वायर्ड पॉइंट फ्रॉम द कर्व क्या है मेरे पास 7/2 1/4। ठीक है बेटा, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट, इसमें अगर फाइंड द पॉइंट्स ऑन द सर्कल, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द सर्कल x square plus y square equal to 13, x square plus y equal to 13, at which the tangent is parallel, at which the tangent is parallel to the line 2x plus 3y equal to 7, 2x plus 3y equal to 7। देखो इसमें ये कह रहा है कि हमको फिर से पॉइंट निकालने कर्व के ऊपर, सर्कल के ऊपर, सॉरी सर्कल के x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को 13, जिसके सेंटर जो है 0 0 रेडियस है √13, एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, और उसकी जो टेंजेंट है वो उस लाइन के पैरेलल है। तो देखो क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन द गिवन कर्व इज x square plus y square equal to 13। The given equation of line 2x plus 3y equal to 7। तो यहां से देखो 3y equal to 7 minus 2x, तो y equal to वैल्यू minus 2 by 3x plus 7 by 3। तो स्लोप ऑफ लाइन इसको नाम देना है m2 इक्वल टू कितना है, देखो x का जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन, या आप डेरिवेटिव भी कर लोगे तो अब इसका कितना आएगा dy/dx इक्वल टू -2/3, मैंने इसको नाम दे दिया m2। ठीक है, अब हम इसका करेंगे डेरिवेटिव, देखो इसको 1 नाम देना, तो देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का होगा 2x प्लस 2y dy/dx इक्वल टू 0। तो यहां से देखो x प्लस y dy/dx इज इक्वल टू 0, तो dy/dx मेरे पास आ गया माइनस x बाई में y, तो ये आ गया। देखो तो मैं कह रहा हूं स्लोप ऑफ कर्व भी कह सकता हूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी कह सकता हूं बेटा मैं इसको। ठीक है, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब m2 इक्वल टू dy/dx इक्वल टू आ गया मेरे पास माइनस का x/y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू द स्लोप ऑफ लाइन, पैरेलल टू द स्लोप ऑफ लाइन, slope of tangent is parallel to the line 2x plus 3y equal to 7। So that implies m1 equal to m2। slope of line लिख सकता हूँ मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, slope of line इसके पैरेलल तो इसकी slope के पैरेलल होगा, पैरेलल टू द slope of line भी लिख सकते हो। According to question m1 is equal to m2, तो दैट इंप्लाइज m1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास माइनस x/y इक्वल टू -2/3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से मेरे पास अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2y/3, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 2y/3। x के लोगे 2y/3, इसको हम करें पुट इन फर्स्ट,
पुट इन फर्स्ट में करेंगे तो x की जगह पे तो हो जाएगा 2y बाई 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 13। तो यहां से आगे देखो 4y स्क्वायर बाई में 9 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 13। तो यहां से आंसर लेंगे तो 4y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर ये हो गया देखो 9 एलसीएम, तो 4y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 13। तो 4y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 9 into 13, तो ये होगा 13y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 into 13, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 13 से 13 कैंसिल हो, y स्क्वायर 9 तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3। तो ये तो मेरे पास क्या y की कोऑर्डिनेट आ गई प्लस माइनस 3। अब हम बात करेंगे, देखो हमारे को पॉइंट ऑफ द कर्व निकालना, y के कोऑर्डिनेट आ गए। अब देखो इसको मैं मान रहा हूं सेकंड, पुट y इज इक्वल टू 3 इन सेकंड, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 2। और पुट जब y इज इक्वल टू करेंगे माइनस 3 इन सेकंड, तो x की वैल्यू आ गई 2 इंटू माइनस 3 अपॉन में 3 से 3, तो दैट इंप्लाइज x की वैल्यू आ गई माइनस 2। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन द कर्व आर रिक्वायर्ड points on the curve are, देखो अगर हम x को 3 और x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3 पुट करते हैं, x की वैल्यू 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 9 और 4 13 इज इक्वल टू 7, तो ये पॉइंट होंगे, इसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा क्योंकि इट डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो दोबारा चेक आउट कर लेते हैं, जब y की वैल्यू 3, y की वैल्यू मैंने 3 पुट की 2 into 3 by 3, तो x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। और जब मेरे पास x की वैल्यू क्या है -2, तो y की वैल्यू -3, x की वैल्यू है -2, माइनस का 4 प्लस का 9, देखो सॉरी हाँ यहां पर बेटा देखो मेरे को तो रिक्वायर्ड पॉइंट का कर्व क्या आ गए 2, 3 एंड -2, -3। देखो ये आंसर है या नहीं है। तो ये बता पेपर 9 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट पर। देखो 9 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है,
तो सेकंड पार्ट में इसमें कह रहे थे क्वेश्चन 9 का सेकंड, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व 4x square plus 9y square equal to 1, where the tangents are perpendicular to the line, to the line 2y plus x equal to 0। देखो इसमें कह रहे हैं फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, एक कर्व की इक्वेशन देके हम उसके ऊपर पॉइंट निकालने हैं, वेयर जहां पर जो उसकी जो टेंजेंट है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, जो इस लाइन के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सुनो, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, सॉरी द गिवन कर्व इज 4x square plus 9y square equal to 1। ये हो गया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 8x plus 18y dy by dx equal to 0, 4x plus 9y dy by dx equal to 0। तो 9y dy by dx equal to minus 4x, यहाँ से dy by dx equal to minus 4 by 9 x by y, minus 4x by 9y। ठीक है, तो इसको हम नाम दे रहे हैं m1, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन 2y plus x equal to 0, तो 2y is equal to minus x, y is equal to minus 1 by 2 into x। therefore m2 मतलब slope of line equal to minus 1 by 2। इसको लिख भी सकते, देखो आप, slope of tangent m2 equal to minus 4x by 9। according to question, slope of tangent is perpendicular to given line। जो slope of tangent of perpendicular to the given line, so that implies m1 into m2 equal to minus 1, m1 into m2 equal to minus 1। तो m1 की वैल्यू मेरे पास minus 4x अपॉन में 9y into minus 1 by 2 equal to minus 1, 2 2 जा 4, minus minus plus, तो 2x equal to minus का 9y, x की वैल्यू आ गई minus 9 by 2y। अब इसको हम करेंगे 14 1 में पुट करेंगे तो ये बन गया, देखो 4x square, सॉरी 4 as it is, x की वैल्यू minus 9 by 2y का होल स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से देखो 4 into 81y square अपॉन में 4 प्लस 9y square इक्वल टू 1, 4 से मेरा 4 कैंसिल आउट हो गया, तो दैट इंप्लाई 90y square इक्वल टू 1, दैट इंप्लाई, तो यहां से मेरे पास आएगा देखो 90y square इक्वल टू 1, y square इक्वल टू 1 by 90, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 1 by 90। अब देखो y इक्वल टू मैं इसको लिख सकता हूं 1 by रूट के अंदर 9 into 10, तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1 by 3 रूट 10, तो y का कोएफिशिएंट आ गए 1 by प्लस माइनस 1 by 3 रूट 10। अब आगे देखो, इसको मानो क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हेन जब y की वैल्यू 1 by 3 रूट 10 इन सेकंड, तो x इक्वल टू माइनस 9 by 2 इंटू 1 by 3 रूट 10, 3 3 जा 9, तो दैट इंप्लाइज x की वैल्यू होगी माइनस 3 by 2 रूट 10, और पुट y इक्वल टू माइनस 1 by 3 रूट 10 इन
इन सेकेंड। तो x प्लेन होगी -9/2 इंटू -1/3√10, तो 3 3 जा 9, यहां से मेरे पास आ गई दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3/2√10। ठीक है, तो यहां से मेरे पास वैल्यू होगी 3/2√10। तो ये हमारा रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट आ गया 1/3√10 कोमा सॉरी -3/2√10 कोमा 1/3√10। तो 3/2√10 अपॉन में -1/3√10। बेटा देखो पैरेलल था तो m1 इक्वल टू m2 लेके चलेंगे, परपेंडिकुलर होगा तो m1 इनटू m2 हम -1 के इक्वल लेके चलेंगे। ठीक है, तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आए वो आगे क्या कहते हैं -3/2√10 और क्या कहते हैं -1/3√10। तो इसके ऊपर मैं इरेज कर रहा हूँ बेटा, तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स कौन मैं कर रहा यहाँ लिखते हैं रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन द कर्व आर, देखो -3/2√10 कोमा 1/3√10 एंड 3/2√10 होगा -1/3√10। ठीक है, ये तो मेरे पास रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है, तो बेटा देखो ध्यान रखना, अगर पहले होता स्लोप इक्वल लेके चलेंगे, परपेंडिकुलर स्लोप दोनों स्लोप की मल्टीप्लिकेशन हम क्या कहते हैं -1 के इक्वल लेके चलेंगे। ये वाला क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट व्हिच द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन whose slope is -1/6। बट ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा देखो मार्को परपेंडिकुलर की बात की है। एक स्लोप हम यहां से निकालेंगे और एक स्लोप मार्क दी है, दोनों ऊपर फिर से कर लेंगे -1 और इसको पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। तो 10 का सेकंड पार्ट प्रॉब्लम है हमारा। तो बेटा ध्यान रखो, पैरेलल होगा तो स्लोप इक्वल लेके चलेंगे, परपेंडिकुलर होगा तो स्लोप डिस्टिंक्ट लेके चलेंगे। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y equal to x square minus 4x plus 3, the normal at which is parallel to the line, at which is parallel to the line whose slope is (1/2). देखो इसमें हमारे को पॉइंट ऑन द कर्व पे निकालने हैं और इसमें एक बात बोल रहे हैं कि जो नॉर्मल है ना वो क्या है, विच इज पैरेलल है टू द लाइन। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व द नॉर्मल एट, देखो हमने एक कर्व पे पॉइंट निकाला, जिस कर्व की नॉर्मल है वो पैरेलल है टू द लाइन, एक लाइन के पैरेलल जिसकी स्लोप है 1/2। तो बड़ा इसमें एक बात का ध्यान रखना, अगर नॉर्मल पैरेलल है तो इसका टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, नॉर्मल इज पैरेलल देन टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। मैंने उस दिन भी आपको एक बात बताई थी, अगर नॉर्मल पैरेलल है तो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर होता है।
ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या करेंगे सॉल्यूशन, द गिवन कर्व इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे देखो dy बाई डी, देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाई dx इक्वल टू 2x माइनस 4। ठीक है, अब ये तो मेरे पास आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो देखो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस 1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये कितने आ गए माइनस 1 बाई 2x माइनस 4। ठीक है, ये तो मेरे पास आ गई है, एंड गिवन स्लोप ऑफ लाइन एंड देखो इसको मैं मान रहा हूं m1 एंड स्लोप ऑफ गिवन लाइन इक्वल टू 1 बाई 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। स्लोप ऑफ normal is parallel to the line whose slope is 1 by 2, so that implies m1 equal to m2, इसको मैं नाम रख दिया m2। m1 मेरे पास होगा माइनस 1 बाई 2x माइनस 4 इक्वल टू 1 बाई 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 4, दैट implies 2 is equal to 2x, तो that implies x is equal to 1, तो इसको हम कर देंगे पुट इन 1, तो y इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, तो y की वैल्यू होगी 1 माइनस 4 प्लस 3, तो y की वैल्यू होगी 0, तो रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व क्या है 1,0, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा मैंने क्या कि इसने नॉर्मल इज पैरेलल बोला था, तो मैंने पहले क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाली, टेंजेंट से उसकी नॉर्मल निकाली, नॉर्मल कैसे निकालते हैं माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो मेरे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई माइनस 1 बाई 2x माइनस 4, और एक लाइन की स्लोप मेरे को गिवन है 1 बाई 2, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला कि जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो पैरेलल टू द लाइन हुज स्लोप इज 1 बाई 2, तो दैट इंप्लाइज m1 इज इक्वल टू m2, तो यहां से मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गया। बेटा इसका एक मेथड और भी है, मान लो आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल नहीं निकालनी है, तो देखो एक मेथड और बताता हूं, देखो ध्यान से, इसका एक मेथड और बताता हूं आपको, देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई 2x माइनस 4 एंड स्लोप ऑफ गिवन लाइन कितनी मेरे पास 1 बाई, देखो एंड स्लोप ऑफ गिवन लाइन इक्वल टू 1 बाई 2 मतलब m2। अब यहां देखो अकॉर्डिंग स्लोप ऑफ नॉर्मल परपेंडिकुलर पैरेलल टू द लाइन स्लोप इज माइनस 1 बाई 2, तो दैट इंप्लाइज अगर नॉर्मल इफ दैट इंप्लाइज टेंजेंट इज perpendicular to the line, ये भी कह सकता हूं मैं, दैट इज टेंजेंट इज perpendicular to the line, that is tangent is perpendicular to the line whose slope is 1 by 2, so that implies m1 into m2 equal to minus 1। अगर नॉर्मल पैरेलल है किसी लाइन के तो टेंजेंट उस लाइन के साथ क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। बेटा देखो m1 into m2 equal to minus 1, तो दैट इंप्लाइज m1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2x minus 4, और यहां से वैल्यू कितनी है 1 by 2 इक्वल टू minus 1। देखो अगर ऊपर से मैं 2 को ले तो x minus 2 into 1 by 2 इक्वल टू minus 1, 2 से मेरा 2 कैंसिल आउट, तो ये बन गया x minus 2 इक्वल टू minus 1, x is equal to minus 1 plus 2, तो x की वैल्यू आ गई 1, इसको फिर से हम करेंगे 14 फर्स्ट, तो y इक्वल टू देखो 1 का स्क्वायर माइनस 4 into 1 प्लस 3, तो y की वैल्यू होगी 1 minus 4 plus 3, y इक्वल टू 0, तो फिर से रिक्वायर्ड पॉइंट कितने आ गए बेटा हमारे पास, रिक्वायर्ड पॉइंट क्या कहते हैं 1, 0। तो आपकी चॉइस है, आप स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल के दोनों के स्लोप को पैरेलल कर लो, या डायरेक्ट कर सकता हूं कि अगर नॉर्मल पैरेलल है तो टेंजेंट क्या होगी उसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो आप ये कांसेप्ट से भी कर सकते हो, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर नॉर्मल परपेंडिकुलर है किसी लाइन के तो टेंजेंट उसके पैरेलल होगी, बेटा रिवर्स हो जाती है, अगर पैरेलल है तो परपेंडिकुलर है तो पैरेलल, लेकिन इन केस ऑफ टेंजेंट में अगर पैरेलल तो पैरेलल ही रहेगी और टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर ही रहेगी। ठीक है, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक है,
तो बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x square minus 3x plus 4, x square minus 3x plus 4 at the point 1, 0 and 2, 0 and 2, 0 and prove that these tangents are and prove that these tangents are at right angle, are at right angles, right angle। देखो इसमें हमारे को कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमारे को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है टू द कर्व के ऊपर y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ठीक है, एट द पॉइंट 1, 0 एंड 2, 0 prove that these tangents are perpendicular या these tangents are right angle triangle। देखो the given curve y equal to x square minus 3x plus 4, ये मेरे पास एक गिवन कर्व, ठीक है। मैं यहां से निकालूंगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाई dx कितना आ गया मेरे पास 2x minus 3, डायरेक्टली क्या x करेगा 2x, 2x हो गया, छोड़ो 3x का हो गया 3। अब देखो नाउ dy by dx या m1 नाम देता हूं इसको। नाउ m1 मतलब dy by dx एट द पॉइंट 1, 0 तो 2 into 1 minus 3, तो m1 की वैल्यू आ गई 2 minus 3 मतलब m1 आ गया मेरे पास -1 एंड अब मैं कह रहा हूं m2 मतलब dy by dx एट द पॉइंट 2, 0 2 into 2 minus का 3, तो m2 इक्वल टू 4 minus 3 मतलब m2 की वैल्यू आ गई 1। तो m1 आ गया मेरे पास -1 और m2 मेरे पास आ गया प्लस का 1। देखो अब हम निकालेंगे सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट which passes through equation of tangent which passes through 1, 0 and having slope m1 equal to -1। तो फॉर्मूला क्या था मेरे पास y minus y1 equal to -1 x minus x1। तो फॉर्मूला लिख देता हूं दोबारा से आपको, y minus y1 equal to dy by dx, यहाँ पे लिख देता हूं m1 into x minus x1। तो y minus 0 minus 1 x minus 1, तो ये होगा y minus x plus 1। तो दैट इंप्लाइज को इधर ले आएंगे तो x plus y minus 1 is equal to 0। एंड अब मैं कह रहा हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट which passes through 2, 0 and having slope m2 equal to 1, तो ये बनेगी y minus 0 is equal to 1 into x minus 2, तो y equal to x minus 2, तो that implies x minus y minus 2 is equal to 0। ये तो मेरे पास आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स दोनों, x plus y minus 1 is equal to, और एक आ गई y equal to x minus 2। अब मेरे को शो करना है कि these tangents are at right angles। तो देखो now we show that tangents are at right angles। तो
दैट इज मैं कह रहा हूं कि m1 into m2 is equal to -1, m1 की स्लोप 1 -1 और m2 की स्लोप 1 equal to -1. So that implies -1 is equal to -1. So hence, so that implies the tangents are. So that implies these tangents are right angle. These tangents are perpendicular, right angles. और ये perpendicular. बात सही बोल बेटा. या तो मैं कह दूं these tangents are at right angle है, या मैं ये कह दूं these tangents are at right angle भी कह सकता हूं, और मैं ये भी कह सकता हूं कि these tangents are at right angle, या these tangents are perpendicular. Both are same. ठीक है. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे. तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12. तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे. इक्वेशन डाउनलोड करना. तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर. तो क्वेश्चन नंबर 12 इसमें कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एंड normal to the curve y equal to x की पावर 4 minus 6x cube plus 13x square minus 10x plus 5 at the point x equal to 1. ठीक है. At the point x equal to 1. बड़ा सबसे पहले एक काम करो. देखो इसमें सॉल्यूशन. The given equation of curve y equal to x की पावर 4 minus 6x cube plus 13x square minus 10x plus 5. सबसे पहले हम करेंगे पुट x is equal to 1 in first. तो y equal to 1 की पावर 4 minus 6 into 1 का क्यूब plus 13 into 1 का स्क्वायर minus 10 into 1 plus 5. तो y equal to 1 minus 6 plus 13 minus 10 plus 5. तो y equal to देखो 13 और 5 18 और 19 और 16 तो y 12 हो गई 3. तो मेरे पास ये आ गया 3. तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया. तो दैट इंप्लाइज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये मेरे पास आ गया 1,3. तो यहां से मेरे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अब करेंगे नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy by dx. 4x cube minus 18x square प्लस 26x माइनस 10. ठीक है. तो therefore dy by dx m1 भी नाम दे सकते हो. m1 तो therefore m1 is equal to dy by dx at the point 1, 3. तो कितना आएगा देखो 4 into 1 का क्यूब minus 18 into 1 का स्क्वायर. तो मेरा स्पेस थोड़ा कम रह गया.
इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, देखो तो m1 इक्वल टू dy बाई dx एट द पॉइंट 1,3 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 18 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू 1 माइनस का 10। तो यहां से कितना आ गया m1 इक्वल टू 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10। तो m1 इक्वल टू 26 और 30 और ये 28 तो वैल्यू रहेगी 2। तो m1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 आ गई। ठीक है, तो ये तो था मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, मतलब -1 बाय m1 इक्वल टू -1 बाय 2। -1 में स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है बेटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है ना, तो देखो नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट which passes through, ये वो पॉइंट है जहां पर टेंजेंट जो लाइन है मेरी वो इस कर्व को टच करके जा रही है। passes through 1,3 and having slope 2। तो देखो y minus 3 equal to 2 into x minus 1। तो y minus 3 equal to 2x minus 2। तो that implies you get 2x minus y minus 2 plus 3 equal to 0। तो that implies 2x minus y plus 1 is equal to 0। ये तो थी मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। And equation of normal which passes from one comma 3 and having slope -1 by 2। तो ये बन गया y minus 3 equal to -1 by 2 x minus 1। तो दैट इंप्लाइज यहां से बन गया 2y minus 6 equal to -x plus 1। तो यहां से आ गया x minus 2y minus 6 minus 1 is equal to 0। तो दैट इंप्लाइज x minus 2y minus 7 is equal to 0। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x plus 2y minus 7 is equal to 0। तो बेटा एक बात का ध्यान रखना, कभी भी हमारे पास एक कर्व गिवन हो, एक पॉइंट गिवन हो, x से किसी एक की वैल्यू या तो x की वैल्यू गिवन हो या y की वैल्यू, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस पॉइंट को गिवन कर्व के अंदर पुट करेंगे, वहां से हम दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे, आइदर x और y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x गिवन होगा तो y निकाल लेंगे और y गिवन होगा तो हम x निकाल लेंगे। तो वो जो पॉइंट आएगा वो हमारे बनेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने को हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के बाद अगर इक्वेशन नॉर्मल पूछी गई है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लेंगे। वो क्या होती है -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो वहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी पूछी गई थी और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी पूछी गई थी, तो इसलिए मैंने इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला लगा दिया y minus y1 equal to m into x minus x1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लगा दी y minus y1 equal to x minus x1। ठीक है, तो बेटा ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतने, उसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।